नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई आ रही है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। देश की इस बड़ी पार्टी पर मुसीबतों का मानो पहाड़ सा टूट पड़ा है। अब इस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं, उसके ऑफिसों के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, जिसके कारण देश भर में कांग्रेस पार्टी उनको बचाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच पार्टी का एक और बड़ा कांड सामने आया है। जी हां, पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी के पर्सनल सचिव पर एक दलित महिला ने रेप का आरोप लगाया है। जी हां, चौंकिए मत, इस कांड से कांग्रेस के मुंह पर कालिख पुत गई है। देश की इतनी बड़ी नेशनल पार्टी की अध्यक्ष का सचिव बलात्कारी निकला, ये उस पार्टी के लिए बहुत ही शर्म की बात हो सकती है। खैर, अभी दलित महिला ने उन पर यह आरोप लगाया है, लेकिन सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन आरोपों के कटघरे में खड़ी सोनिया गांधी और उनकी पार्टी अब अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में पड़ी है, डैमेज कंट्रोल करने में लगी है। ऐसे में यह आरोप उनके लिए एक बड़ा झटका सिद्ध हो सकता है। सोनिया गांधी के सचिव की काली करतूत सबूत के साथ में हम आपको आज अपनी इस खबर में दिखाएंगे। आपको वीडियो अंत तक जरूर देखें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमें जरूर बताएं कि कांग्रेस का एक के बाद एक ये जो आरोप लग रहे हैं, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? क्या कांग्रेस के इन आरोपों का जिम्मेदार उसकी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं या फिर उनका बेटा राहुल गांधी? तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है, खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर के साथ कमेंट जरूर करें। कांग्रेस पार्टी की अभी न जाने कितनी काली करतूतें सामने नहीं आई, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ उजागर हो रहा है और सारी करतूतें सामने आ रही हैं। बलात्कारी निकला सोनिया गांधी का सचिव, शायद इससे बड़ी शर्म की बात पार्टी के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। जिस पार्टी की अध्यक्ष महिला है, उसी महिला का सचिव बलात्कारी निकल गया। एक दलित ने सोनिया के निजी सचिव पीपी माधवन के खिलाफ नौकरी और शादी का झांसा देकर बार बार उसका बलात्कार करने के आरोप में केस दर्ज करवाया है। महिला ने 26 जून को दिल्ली के उत्तम नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है। ऐसे में यह वही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र पर दलितों का उत्पीड़न का आरोप लगाती है। कहती है कि केंद्र दलितों का आवाज दबाती है और ये लोग दलितों के शुभचिंतक बनते हैं। लेकिन वही जमीनी स्तर की सच्चाई कुछ और निकली। इतने सारे विवादों के बीच में एक और विवाद खड़ा हो गया, और वो विवाद भी ऐसा जिस विवाद के दामन से शायद कांग्रेस पार्टी की आंचल दाग भरी हो जाए। सोनिया के सचिव ने जिस महिला को अपने हवस का शिकार बनाया, उस महिला का पति कांग्रेस का खुद कार्यकर्ता था, जो कि कांग्रेस कार्यालय में काम करता था। पति के मौत के बाद वो अबला नारी सोनिया गांधी के सचिव के पास मदद मांगने गई, लेकिन सोनिया गांधी के सचिव ने मदद की जगह उसके इज्जत लूटना सही समझा। ऐसा आरोप उस महिला का है। बता दें कि उसने बताया कि जब वो मदद मांगने आई तो सोनिया गांधी के सचिव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मदद मांगने आई उस महिला की बेबसी का फायदा उठाते हुए सोनिया गांधी के सचिव ने उसकी गरिमा को तार तार कर दिया। दिल्ली के उत्तम नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाने आई महिला ने अपनी आप बीती बताते हुए बताया कि उसका पति कांग्रेस कार्यालय में होर्डिंग लगाने का काम करता था। 2 साल पहले उसकी मौत हो गई थी, जिसके कारण उसके बाद सोनिया गांधी के सचिव पीपी माधवन के पास मदद मांगने के लिए गई। माधवन ने महिला का मदद करने का वादा किया, जिसके बाद से माधवन से उसकी कई बार बातचीत शुरू हो गई। इसके बाद सोनिया गांधी के सचिव पीपी माधवन ने नौकरी और शादी का झांसा देते हुए उस दलित महिला का बार बार बलात्कार किया। महिला ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी के निजी सचिव पीपी माधवन ने नौकरी और शादी का झांसा देकर रेप जैसी जघन्य घटना को अंजाम दिया, और जब उसने आवाज उठाने की कोशिश की तो सोनिया गांधी के सचिव ने उसे जान से मारने की धमकी देकर उसका मुंह बंद कराने की धमकी दी।
अपने कार्यकर्ता की पत्नी के साथ ऐसा करते हुए शायद सोनिया गांधी के सचिव ने एक बार भी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी पार्टी, उनकी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद केंद्र और विपक्षी पार्टियों को इन्हीं दलितों की आवाज को दबाने के लिए घेरती रहती, उन पर सवाल खड़ा करती रहती। पति की मौत के बाद घर में चल रही दिक्कतों के चलते पत्नी काम मांगने कांग्रेस के दफ्तर गई थी। उस वक्त उनकी मुलाकात सोनिया गांधी के निजी सचिव पीपी माधवन से हो गई। मीटिंग का कई दौर चला। इस दौरान पीड़िता का आरोप है कि पीपी माधवन ने उन्हें शादी और नौकरी का झांसा देते हुए रेप किया। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत दिल्ली के उत्तम नगर थाने में कर दी है। सचिव पर बलात्कार की धारा 376 और जान से मारने की धमकी वाली धारा 506 के तहत केस दर्ज कराया गया। यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़िता के सामने आने के बाद सोनिया गांधी के सचिव ने इन आरोपों से खुद को बचाते हुए महिला पर ही सारा दोष मढ़ दिया। महिला का आरोप है कि माधवन ने नौकरी और शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार रेप किया। वहीं आरोपों पर माधवन ने कहा कि वो महिला को जानते हैं, लेकिन आरोप सभी गलत है। एफआईआर के मुताबिक 21 जनवरी 2022 को माधवन ने पहली बार महिला को अपने घर बुलाया था। इसके बाद माधवन ने उससे बताया कि उनका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है। महिला की कई बार माधवन से मुलाकात हुई। इस दौरान कई बार महिला ने अपने साथ जबरदस्ती बलात्कार की बात एफआईआर में कही है। उत्तम नगर थाने में महिला की शिकायत पर माधवन के खिलाफ धारा 376 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच अभी भी जारी है। महिला का कहना है कि पीपी माधवन ने उसको उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए फंसा लिया और जब जब उसने आवाज उठाने की कोशिश की तब तब पीपी माधवन ने उसे धमकी देकर उसका मुंह चुप करा दिया। अब इस पूरी खबर के बाद देखना यह होगा कि महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे करने वाली कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी अपने ही रेपिस्ट बलात्कारी सचिव के साथ आखिर क्या करती है। क्या कांग्रेस उस महिला को इंसाफ दिलाएगी या सोनिया के सचिव को बचाएगी? क्योंकि जिस हालातों में इस वक्त सोनिया की पार्टी फंसी है और जो हरकतें इस वक्त सोनिया के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं, उससे साफ प्रतीत होता है कि सोनिया गांधी के कार्यकर्ता, नेता और खुद सोनिया गांधी और उनका परिवार जनता का हमदर्द तो कहीं से भी नहीं है। उसने सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार किया है और उसकी सराह में उसी के कार्यकर्ता, उन्हीं के सचिव लोगों को उत्पीड़ित करते आए हैं। ऐसे दलित महिलाओं की आवाज दबाते आए हैं, उनका फायदा उठाते आए हैं, उनकी इज्जत पर हाथ डालते आए हैं, गंदी नजर डालते आए हैं। ऐसे में कहां गई वो प्रियंका गांधी जिन्होंने कहा था कि लड़की हूं मैं, लड़ सकती हूं? आखिर आज वो प्रियंका गांधी इस महिला के लिए क्यों नहीं लड़ रही हैं? आखिर में ये कांग्रेस कार्यकर्ता और जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता है इस महिला के आरोपों के बाद कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? चुप्पी क्यों साधी हुई है? कुछ सोनिया गांधी कुछ क्यों नहीं बोल रही है? उनकी चुप्पी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ये बयान और ऐसे बेवकूफाना हरकतें इस बात को साफ जाहिर करते हैं कि दाल में कहीं ना कुछ काला है। इस पूरी खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।